आज हम बात करेंगे उस चमकदार धातु की जो हर भारतीय परिवार के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। जी हाँ, सोने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के भाव में इतना उतार चढ़ाव क्यों आता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले समझते हैं डिमांड और सप्लाई का फंडा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल यहाँ भी लागू होता है। जब सोने का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब डिमांड कम होता है और सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस नीचे आता है। अब बात करते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स की जो इन डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल इकोनॉमी। जब दुनिया भर की इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि रिसेशन का डर, वॉर का डर या कोई बहुत बड़ा महामारी, तो लोग सेफ हेवन के तौर पर सोने में इन्वेस्ट करते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और प्राइस चढ़ते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाना पसंद करते हैं, जहां उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलता है। इससे सोने की डिमांड कम होती है और प्राइस गिर जाते हैं। तीसरा है यूएस डॉलर का वैल्यू। सोने का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में ही होता है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड कम होता है। और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना सस्ता हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। चौथा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि युद्ध, ट्रेड वॉर, सोने के भाव को बहुत जल्दी अफेक्ट करते हैं। ऐसे समय में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सबसे भरोसेमंद एसेट सोना ही माना जाता है, जिसकी वजह से वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं और डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये चार मेजर रीजन हैं गोल्ड प्राइस के फ्लक्चुएशन को लेकर। और अब हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स सोने के बारे में जो आपको शायद पता नहीं होंगे उनके बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सारा सोना अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सिर्फ 20 क्यूबिक मीटर का एक क्यूब बनेगा? जी हाँ, इतना ज़्यादा रेयर है सोना। सोने को इतना वर्सटाइल माना जाता है कि इसे सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, यहाँ तक कि स्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इतिहास में सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया में मिला था, जिसका वजन लगभग 72 किलोग्राम था। इसे वेलकम स्ट्रेंजर नाम दिया गया था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखें तो आपको पता होगा कि इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक थर्मोमीटर भी है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।